हेलो एवरीवन, मेरा नाम आयना गुप्ता है और ये है मेरा यूट्यूब चैनल और मैं अपने यूट्यूब चैनल के ज़रिए आप लोगों को अपनी ज़िंदगी दिखाना चाहती हूँ। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज है बैंकॉक में मेरा लास्ट डे। आज मैं जा रही हूँ वापस इंडिया, कोलकाता। तो मैं नाना से डॉन म्योंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट कैसे जाती हूँ, सिर्फ और सिर्फ 77 बात में। तो वो मैं आप लोगों को यहाँ से जर्नी दिखाने वाली। तो इस वक्त मैं हूँ नाना BTS के पास, क्योंकि मेरा जो होटल स्टे था वो है नाना के पास में होटल स्टे था। तो नाना BTS बाहर से कुछ ऐसा दिखता है और हमको नाना से जाना होगा मोचित BTS। तो चलिए जल्दी से BTS के अंदर चलते हैं और टिकट ले लेते हैं। तो ये मैंने टिकट ले लिया है मोचित BTS का। ये आपके प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे हूँ मैं। अगर बाई चांस आपको प्लेटफॉर्म नंबर नहीं पता है तो आप टिकट काउंटर में ही पूछ लीजिएगा कि मुझे मोचित जाना है तो कौन से प्लेटफॉर्म पे मैं जाऊँ। तो मैं अंदर पहुँच चुकी हूँ BTS के और थोड़ी ही देर में मैं मोचित पहुंच जाऊंगी। वैसे BTS बहुत ही ज़्यादा क्राउडेड था। मेरे ख्याल से वीकेंड है, लाइक सैटरडे है, संडे को ज़्यादातर। तो मैं इस वक्त पहुंच गई हूँ मोचित। एग्ज़िट ले लिया है मैंने। आपको एग्ज़िट करना होगा गेट नंबर 3 से। मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ क्योंकि आपको वहीं से बस मिलेगा डोंगवॉन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए। तो ये है मोचित BTS। यहाँ पे मैं उतरी। ये प्लेटफॉर्म नंबर 2 है। यहाँ से मुझे नीचे की ओर जाना है क्योंकि मेरे पास लगेज है। आप स्टेयरकेस भी यूज़ कर सकते हैं। एग्ज़िट नंबर 3 आपको लेनी है। जब भी आप मोचित BTS से निकलेंगे वहीं से आपको एयरपोर्ट जाने का बस मिल जाएगा। तो चलिए जल्दी चलते हैं और बस ले लेते हैं। ये जो स्काई वॉकिंग ब्रिज है इसी से आपको नीचे की ओर जाना है। ऐसे स्ट्रेट जाएंगे। जैसे जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ वैसे वैसे आप फॉलो करते। मुझे नाना से मोचित आने में एटलीस्ट 15 to 60 मिनट्स लग गया BTS से। जैसे मैंने आपको बताया अभी मैं एग्जिट कर रही हूँ। इस वक्त मैं हूँ BTS। एकदम जैसे मैं उतरी वैसे मुझे यहाँ पे बस स्टैंड मिल जाएगा जहाँ से आप एयरपोर्ट जा सकते हैं। A1 A2 की बस यहीं से जाती है। मैं आपको बस स्टॉप दिखा देती हूँ। ये देखिए बस स्टॉप। यहाँ पे सारे बस नंबर लिखे हैं। हमको जाना है डोंगमोंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट। A1 बस आपको यहाँ से मिल जाए। यहाँ पे सब कोई देखिए लाइन से खड़े हुए हैं बस के लिए। और भी बहुत सारे जगहों की बस। तो बस आ गई A1 और इसकी कॉस्ट मुझे पड़ी है 30 बात मोचित से डोंगमोन। तो मैं पहुंच गई हूँ डिपार्चर एरिया पे। और ये पीछे गेट नंबर 6 है, शायद यहीं से एंट्री लेना होगा। मैं पूछ लेती हूँ। ये है डिपार्चर एरिया। बस एकदम आपको डिपार्चर एरिया के अंदर ही ड्रॉप करती है। तो चलिए अंदर चलते हैं। वैसे अभी मेरी फ़्लाइट को काफ़ी देर है, बट फिर भी मैं सजेस्ट करूँगी कि अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज़ कर रहे हैं थाईलैंड में तो एटलीस्ट पहले जितना ज़्यादा पहले, मतलब जैसे कि ऐसे भी इंटरनेशनल के लिए आपको 4 घंटा पहले एयरपोर्ट पहुंचना ही होता है, 3.5-4 घंटे करीब। आप हाथ में एटलीस्ट 5 घंटा लेके चलिए। 1 घंटा आपको आने जाने में। बस कभी जल्दी आ सकती, कभी लेट आ सकती है। तो वही आप उस हिसाब से आप मैनेज करिए। और अगर कैब से आना है तो फिर तो कोई स्ट्रेस की बात नहीं है। बट अगर आप बस से आते हो तो डेफिनेटली मैं कहूँगी एटलीस्ट 5-5.5 घंटा पहले आप अपने होटल से निकल जाइए। तो बाहर से A1 बस कुछ ऐसा दिखता है। उस समय तो मैं दिखा नहीं पाई क्योंकि जल्दी जल्दी मैं बस के अंदर पहुंच गई थी। डिपार्चर एरिया डोंगमोंग इंटरनेशनल का कुछ ऐसा दिखता है। तो ये गेट नंबर 6 के पास इन्होंने मुझे उतार दिया है। तो चलिए अंदर चलते हैं और अंदर से एयरपोर्ट कैसा है दिखाते हैं आपको। तो जैसे मैं अंदर पहुँचती हूँ यहाँ पर एक मुझे एयरपोर्ट के अंदर एक होटल भी दिखता है। हमारी होटल है। जस्ट इन केस अगर आपकी लेओवर काफ़ी ज़्यादा टाइम का है तो आप होटल भी बुक कर सकते हैं। और यहाँ पे सारे काउंटर्स आपको दिख जाएंगे। ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और डोमेस्टिक भी है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो है टर्मिनल 1 और डोमेस्टिक फ़्लाइट्स आपको टर्मिनल 2 से मिलेगी। तो फ़िलहाल हमको तो जाना है कोलकाता। यहाँ पे आपको मनी एक्सचेंज का काउंटर्स मिल जाएगा जस्ट इन केस आपको अपना मनी एक्सचेंज करना है। वैट रिफ़ंड का भी काउंटर इसी तरफ है। और भी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए कस्टमर्स एंड ऑल दैट तो वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। मेरी जो फ़्लाइट है वो है थाई लॉयन एयर। तो चलिए काउंटर की ओर चलते हैं। वैसे अभी फ़्लाइट को तो काफ़ी टाइम है
तो थोड़ा बहुत इस एयरपोर्ट के अंदर क्या क्या है वो दिखा देती हूँ। यहाँ पे आपको खाने के बहुत सारे छोटे छोटे आउटलेट्स मिल जाएंगे। ऊपर की ओर आप जाएंगे तो मैकडॉनल्ड्स भी मिल जाएंगे। एक चीज़ मैं बता दूँ, मैकडॉनल्ड्स में आपको सिर्फ़ और सिर्फ नॉनवेज खाने को मिलेगा, वेजिटेरियन ऑप्शंस नहीं है मैकडॉनल्ड्स का। और अराइवल एरिया जो है वहाँ पे आपको 7-Eleven मिल जाएगा। यहाँ पे एक कॉफ़ी क्लब भी है। एयरपोर्ट के जो भी प्राइजेज़ हैं वो थोड़े से हाई ही होते हैं। तो यहाँ पे कुछ आपको अगर लास्ट मोमेंट में कुछ ख़रीदना है तो आप यहाँ से ख़रीद सकते हैं। वैसे प्राइजेस थोड़े हाई तो मुझे लगे। और वेज का एज सच टिकट काउंटर्स के पास में कोई ऑप्शंस मुझे नहीं दिखा। तो चलिए अभी चेक कर लेते हैं कि मेरी फ़्लाइट कितने बजे पे है और कौन से गेट से मुझे चेक इन कराना है। सारी चीज़ें यहाँ पे डिटेल में मेंशन किया जाता है, कब डिपार्ट होगी, कौन से गेट से होगी। फ़िलहाल वो सब को मैंने चेक करने के बाद मुझे बहुत तेज़ का भूख लगा था, तो ये मैंने एक बड़ी सी चिप्स की पैकेट मिल गई थी। ये वेज चिप्स था। इमिग्रेशन हो गई है कंप्लीट। अब मैं अपनी गेट की तरफ जा रही हूँ। मेरी गेट नंबर है 22। उसके पहले कुछ ड्यूटी फ्री आप लोगों को दिखा देती हूँ। डॉन म्योंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट का काफ़ी सुंदर ड्यूटी फ्री है। चलिए आपको दिखाते हैं और क्या क्या है। यहाँ पे ऐसे एक स्टारबक्स है यहाँ पर। ये लाउंज सर्विस है। मेरी जो गेट नंबर है वो तो 22 है भाई, काफ़ी आगे है। ये वॉशरूम है। वहाँ पे चार्जिंग का मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा, देखते हैं कहीं शायद गेट नंबर के पास मिल जाए। यहाँ पे थाई रेस्टोरेंट है, बेकरी, कॉफ़ी, मैकडॉनल्ड्स। वेजिटेरियन बर्गर्स मिलते होंगे बट मुझे नहीं खाना है। थाईलैंड, टेस्ट ऑफ थाईलैंड, वर्ल्ड क्लास थाई टी इज़ वेरी फेमस। तो ये अगर आपको कुछ लग्जरी शॉपिंग करनी है ड्यूटी फ्री से तो डेफ़िनेटली आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारे मेकअप्स एंड परफ्यूम के ब्रांड्स मिल जाएंगे, ऑल वेरी वेरी एक्सपेंसिव ब्रांड्स। बट यहाँ पे ड्यूटी फ्री में आपको कुछ चीज़ें डिस्काउंट्स में मिल जाती है, तो इसीलिए ड्यूटी फ्री से आप ख़रीद सकते हैं। देखते हैं अगर कुछ समझ आया तो लेंगे। काफ़ी बड़ा ड्यूटी फ्री है डोंग म्योंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट का। यहाँ पे शनेल का है आउटलेट, मेकअप एंड परफ्यूम्स। तो शनेल से मुझे एक्चुअली कुछ लेना तो है, चलिए देखते हैं। बट फ़िलहाल और भी क्या क्या चीज़ें हैं वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। अगर आपको चॉकलेट्स ख़रीदने हैं, कुछ थाईलैंड के फेमस ड्राई फ्रूट्स या फिर कुछ भी थाईलैंड फेमस फूड आपको यहाँ से ईज़िली मिल जाएगा। और ड्यूटी फ्री में आपको डिस्काउंट्स मिल जाएंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है। अंदर चलते हैं और देखते हैं यहाँ पे एग्जैक्टली मिल क्या रहा है। ये कुछ फ्रूट्स हैं, मैंगोज़, ये स्टिकी राइस है वो। यहाँ पे कुछ कैंडीज़ आपको मिल जाएंगे। उसके बाद बनाना चिप्स है और चॉकलेट्स है ढेर सारे आपको। ये सब कुछ ड्राई चॉकलेट्स होते होंगे शायद। किट कैट मिल रहा है। अगर आपको चॉकलेट्स किसी के लिए गिफ्ट करना है या फैमिलीज़ के लिए लेके जाना है तो आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। इनके पास बहुत सारा ऑप्शंस है, ऑफ़र्स भी हैं। अल्कोहल अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो यहाँ से ख़रीद सकते हैं। बहुत ही सस्ते चीप प्राइस में आपको अल्कोहल मिल जाएगा। हेल्थ एंड ब्यूटी रिलेटेड भी अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तो वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। बिस्किट्स मिल रहे हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्पोर्टेड चॉकलेट्स अवेलेबल है। तो काफ़ी कुछ यहाँ पे मिल रहा है, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। ये चलिए थोड़ा अपने गेट के तरफ चलते हैं, देखते हैं वहाँ पे क्या क्या चीज़ आपको मिल रहा है। तो भाई मेरा जो गेट नंबर था वो 22 है, जो काफ़ी दूर था। बट उसके पहले और भी मुझे काफ़ी सारे यहाँ पे आउटलेट्स मिल जाते हैं ड्यूटी फ्री के। टॉम फोर्ड, गुची, मैक, बहुत सारे मेकअप ब्रांड्स हैं। सन ग्लासेस भी मिल रहे थे। यहाँ पे आपको डियोर का सनग्लास था, वर्साचे, अरमानी,
सब चीज़ आपको यहाँ पे मिल रही है, 10% डिस्काउंट भी चल रहा है, तो काफ़ी कुछ है। एक बार फिर से मैं चेक कर लेती हूँ अपना डिपार्चर गेट, तो येस इट इज़ स्टिल 22। तो चलते हैं। यहाँ पे मुझे सबवे दिखाई देता है, ये मेरे गेट के पास का एरिया है जहाँ पे मुझे सबवे दिखता है। और भी बहुत सारे खाने के यहाँ पे आउटलेट्स मिल जाएंगे, स्नैक्स एंड ड्रिंक्स के भी। ऐसे सेल्फ वो मशीन्स होते हैं, ऑटोमेटिक मशीन है, उसमें पैसे डालेंगे तो आपको जो भी स्नैक्स या फिर ड्रिंक चाहिए वो मिल जाएगा। तो ये है गेट नंबर 22। काफ़ी ज़्यादा पहले चार्ज कर लेते हैं फ़ोन क्योंकि एकदम बैटरी लो हो गया, उसके बाद ब्लॉग को कंटिन्यू कर। क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है, वेजिटेरियन कुछ अगर मिले तो खाया जाए। वैसे तो मैंने एक चिप्स खा लिया था 7-Eleven से लेके, बट यहाँ पे ऐसे वेज में कुछ ऑप्शन नहीं मिलता है, तो भी देखते हैं क्या है क्या नहीं है। फ़्लाइट को अभी भी आधा घंटा है डिपार्ट होने में, चलिए देखते हैं। ये कोई रेस्टोरेंट है छोटा सा, यहाँ पे मुझे वेज का कुछ ऑप्शंस मिलता है। यहाँ पे कुछ वेज सैंडविच है, कुछ वेज हैम सैंडविचेस हैं, तो ये चीज़ काफ़ी मुझे सही लगा। और इसकी प्राइस थी समथिंग 175 बात, जो ठीक है भाई, भूख लग रहा है तो यही एक ले लेती हूँ मैं। कुछ नूडल्स भी यहाँ पे मिल रहे हैं, फ्रूट्स भी मिल रहे हैं, तो ये चीज़ मुझे काफ़ी यहाँ पे अच्छा लगा। ये आपका गेट नंबर 23 के पास में है। और यहाँ पे बहुत सारे फिर से आपको वही चॉकलेट्स और अल्कोहल का यहाँ पे आपको ड्यूटी फ्री एरिया ये कुछ आउटलेट्स और भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो मेरी फ़्लाइट की टाइम हो गई है, अब हम जा रहे हैं फ़्लाइट के अंदर। फाइनली फ़्लाइट इज़ ऑन टाइम, तो चलिए अंदर चलते हैं, अपने सीट पे बैठते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा टायरिंग हो गया है। सो गाइस फाइनली मैं फ़्लाइट के अंदर बैठ चुकी हूँ और मुझे विंडो सीट मिली है। ये दोनों विंडोज़ मतलब दोनों ही विंडो मुझे मिल गया, तो सीट बहुत ही अच्छी लगी है। और अभी बज रहे हैं रात के 11:15। यहाँ से 12:30 बजे छूटेगी और इंडियन टाइम में वहाँ पे मैं 1:30 बजे पहुँचूँगी। तो ठीक है, अभी फ़िलहाल मैं बैठ गई हूँ और इसके लिए सीट इतनी अच्छी मिली है, इसलिए मुझे ना बहुत ज़्यादा मतलब एक्साइटिंग लग रहा है। बाहर का व्यू भी देखेंगे, बैंकॉक सिटी ऊपर से कैसा दिखता है फ़्लाइट से, वो देखा जाएगा। और बाकी तो फ़्लाइट की जर्नी कैसी रहती है वो मैं आपको आगे बताती हूँ। तो बस फ़्लाइट अब टेक ऑफ होने वाला है 5 मिनट के अंदर। रात के बज रहे हैं अभी 10:30। डोंगमोंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यहाँ का मेन्यू मैं दिखा देती हूँ। थाई लॉयन का क्या क्या मेन्यू है, इन फ्लाइट मेन्यू जो बोलते हैं। प्रिंगल चिप्स मिल रहे हैं 70 बात के, बनाना जैम है 60 बात का। यहाँ पे आपको खिचड़ी मिल जाएगा, नॉन वेज में है ये। मामा कप इंस्टेंट राइस सूप आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ड्रिंक्स भी आपको कुछ मिल जाएंगे 70 बात 60 बात। बियर 150 बात है। हॉट ड्रिंक्स में भी चाय कॉफ़ी आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएगी 60 बात 70 बात 100 बात का है। और देखते हैं क्या क्या मिल रहा है। यहाँ पे आपको कुछ सेट मतलब कॉम्बो मील आपको यहाँ पे मिल जाएगा। क्रिस्पी चिकन स्टिक विद कोक एंड ऑल दैट, वो 100 बात का है। और कुछ ऐसे मर्चेंडाइज हो गए, वो भी आप यहाँ से ख़रीद सकते हैं। तो देखते ही देखते हम लैंड करने वाले हैं कोलकाता।